सुप्रभात साथियों। सुबह के 9:11 हो चुके हैं और मॉर्निंग से अभी 6 बजे समथिंग से लेकर 9 बजे तक जो मैंने कार्य किया था उसमें साइकोलॉजी की रीडिंग की थी। ओनली 1 घंटा। उसमें बीच में नहाना, खाना खाना, न्यूज़पेपर रीडिंग और फिर सानी भी आज पहली बार स्कूल गई है तो उसको स्कूल भी छोड़ने गया था। अब उसके बाद में जो करना है मुझे 9 से 10:30 फिजिक्स, फिर दूसरी जो सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो जो सेम टू सेम रूटीन रहेगा। इवनिंग में राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी, तो वो सारी चीज़ सेम रहेगी। खाली आज 6 से 9 बजे तक जो टाइम था थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला था, उसमें मैंने केवल 1 घंटे रीडिंग की थी। और उस 1 घंटे की हम बात करूँ तो साइकोलॉजी में मैंने जो अधिगम के संप्रदाय चल रहे थे, यानी विकास के नेता, जिसमें आपकी आत्म संप्रदाय, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, रुचि, अभिरुचि, योग्यता, आदत, ये वाले जो टॉपिक थे मैंने कम्प्लीटली रीड कर लिए हैं और कल इनका थोड़ा सा रिवीजन कर लूँगा। और उसके बाद फिर कल से नहीं तो नेक्स्ट डे यानी मंडे से व्यक्तिगत भिन्नताएँ, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। अब मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो फिज़िक्स की रीडिंग करनी है और फिज़िक्स में मेरा 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। एक तो थी आपकी भौतिक जगत का मापन, वो मैंने कम्प्लीटली रिवाइज भी कर लिया है और उसकी 2-3 बार रीडिंग भी कर ली है। दूसरी थी आपकी वेक्टर की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं किए हैं। तो पहले तो उसके क्वेश्चन आंसर्स की जो फोटोकॉपी थी वो मैं करा कर लेके आ चुका हूँ। अभी गया था मैं शायद थर्सडे या फ्राइडे को गया था, थर्सडे को गया था शायद, तो गुरुवार को मैंने उसकी फोटोकॉपी करा ली थी सारे क्वेश्चनों की। पर इस दौरान मैं प्रश्न तनाव जो टॉपिक था उसकी रीडिंग स्टार्ट कर दी थी। तो प्रश्न तनाव को थोड़ी देर रीड करता हूँ 1 घंटा, और प्रश्न तनाव पढ़ने के बाद मैंने 1 घंटा जितना भी यूनिट होगा पुराना वाला जो मैंने कल तो शायद मैंने इसके नहीं किया था, शायद मैंने थर्सडे यानी गुरुवार को ही क्या फिजिक्स पढ़ी थी, तो उसका थोड़ा मैं रिवीजन करता हूँ जो मैंने प्रश्न तनाव में पढ़ा है। और उसके बाद फिर उसके वेक्टर जो सदिश यूनिट थे उसके क्वेश्चंस हैं वो मैं करता हूँ। समथिंग उसके 100+ क्वेश्चन है, पर आधे आधे करूँगा तो 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 30-30 मिनट भी करता हूँ तब भी वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इधर रीडिंग भी चलती रहेगी। प्रश्न टॉपिक की बात करें तो न्यू सिलेबस जो फिजिक्स का है उसमें ये इंक्लूड नहीं है, परंतु यही टॉपिक आपका सेम केमिस्ट्री में है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी रीडिंग कर लेता हूँ तो केमिस्ट्री में जब मैं उसको पढ़ूंगा तो वो रिवीजन के तौर पर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब टॉपिक स्ट्रॉन्ग ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पर भी इसको पढ़ रहा हूँ फिजिक्स में। और जब केमिस्ट्री में जो भी चीज़ होगी तो केमिस्ट्री में भी उसको पढ़ लूँगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। सेम प्रिंसिपल्स जो लगते हैं वो चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ें चाहे आप फिजिक्स में पढ़ें, सभी जगह सेम होता है। तो फिलहाल प्रश्न पढ़ता हूँ 1 घंटा, उसके बाद में इसके क्वेश्चन यानी उसके नहीं सदिश के क्वेश्चन करूँगा। अभी फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहा था और जो यूनिट थी वो थी आपकी सेकंड यूनिट वेक्टर सदिश वाली। उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 22 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ, बाकी जितने भी वो अगले दिन करूँगा। फिलहाल 10:52 हो चुके हैं और अब नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री की रीडिंग करूँगा। 5 मिनट रेस्ट करता हूँ, उसके बाद में फिर केमिस्ट्री में आज अनुनाद रेजोनेंस से स्टार्ट कर दूँगा और वो करूँगा मैं 12 बजे तक। अभी बायोलॉजी की रीडिंग कर रहा था और 1:38 हो चुके हैं और यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट जो यूनिट थी उसमें स्टार्ट किया वो की है पादप की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। ये चैप्टर यूनिट नंबर 5 है, ये मैंने स्टार्ट किया पुष्पी पादपों की आकारिकी और यहाँ तक मैंने पत्तियों तक इसे रिवाइज कर लिया, रीड कर लिया कहने का मतलब। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, सोऊंगा। उससे पहले मैंने केमिस्ट्री का किया था, केमिस्ट्री में रेजोनेंस अनुनाद चल रहा है, उसका कुछ पोर्शन तो पढ़ लिया 1 घंटे में, कुछ बाकी है वो कल पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें मैंने कम टाइम इसलिए मिला था क्योंकि मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस करने लग गया था, इस वजह से थोड़ा उसे कम समय मिला। अब 1 घंटा आराम करता हूँ और 2:30 बजे के बाद में फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होंगी वो राजस्थान जीके और वर्ल्ड जीके वो मुझे पढ़नी है। तो फिलहाल थोड़ी देर आराम करता हूँ। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहा था, 7:31 हो चुके हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज दुआ से मैंने हर चीज़ दुआ से पढ़ ली है। मतलब एक तरह से मैं जब कोई चीज़ भूलता हूँ तो उस दुआ से स्टार्टिंग करता हूँ कि क्या चीज़ याद है क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि कल मैंने इसे पढ़ा नहीं था, चाहे 2-3 दिन से नहीं पढ़ा था मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो दुआ से अफ्रीका महाद्वीप तक मैं सारी चीज़ें दुआ से पढ़ ली हैं। थोड़ा टाइम कम ही लगा था इसमें क्योंकि आज थोड़ा मॉर्निंग से टाइम थोड़ा डिस्टर्बेंस था, 9 बजे तक मैंने साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी थी, तो इस वजह से हर चीज़ टाइम पर नहीं हो पाई। पर कल से हर चीज़ टाइम पर रहेगी। पर आज मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है जो हर चीज़ को कवर अप कर लिया है, पुरानी चीज़ जितनी भी थी हर चीज़ कवर अप है। तो आज बात करूँ तो मॉर्निंग में साइकोलॉजी मैंने कम ही पढ़ी थी आज, उसके बाद मैं 9 से 10:30 बजे तक फिजिक्स, और फिजिक्स में जो उसकी प्रश्न टॉपिक का रीडिंग किया और वेक्टर के जो क्वेश्चन थे वो किए मैंने
22 या 25 समथिंग क्वेश्चन थे। उसके बाद में केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर उसके बाद में इवनिंग में राजस्थान की आर्ट और कल्चर में न्यू टॉपिक लोक देवता स्टार्ट किए, और लोक देवता में रामदेव जी वाला मैंने पोर्शन कम्प्लीटली पढ़ लिया है। बाकी नेक्स्ट था उसके बाद में हिस्ट्री में चल रहे थे अजमेर के चौहान वंश, तो वो भी मैंने दुआ से रीडिंग कर ली है, और गोविंद राज थर्ड और पृथ्वीराज फर्स्ट, यानी अजमेर का जो निर्माण करवाया था, अजमेर शहर बसाया था अन्नूराज ने, तो वहाँ तक मैंने उसको पढ़ लिया है, और पुराना था वो उसे रिवाइज कर लिया है। केवल अजमेर के चौहान को रिवाइज किया है, उससे पहले जो मैंने पढ़ा है राजस्थान के इतिहास में उसको रिवाइज नहीं किया, यानी सभ्यताएं कालीबंगा, आहार, गणेश्वर और बैराट की सभ्यताएं वो रिवाइज नहीं किए। तो कल संडे शायद उनको रिवाइज करूं, या फिर पहले मैं अजमेर के चौहान वंश को कंप्लीट करूंगा और उसके बाद में फिर उसका रिवीजन करूंगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पुराना रिवाइज किया है मैंने, अब मुझे केवल क्लासेज लेनी, और क्लासेज में मेरा जो चल रहा था इस समय फिजिक्स की क्लास चल रही थी कल, तो फिजिक्स की मैं आज दुआ से लूँगा। फिजिक्स में टॉपिक चुंबकत्व चल रहा है, और उसके बाद में फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा आपका रे ऑप्टिक, किरण प्रकाश की, तो उसकी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। खाने बनने वाला है तो खाना भी खा लूँगा, और उसके बाद में मुझे इवनिंग में लास्ट क्लास ही लेनी है। और आज ज़्यादातर टाइम था वो, मतलब थोड़ा सा हर चीज़ आज थोड़ी मैनेज है कल के बजाय, हर चीज़ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, और धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। लास्ट आज मुझे हो चुके हैं 8 दिन, कल थे 7-8 दिन, 8वें दिन जाके हर चीज़ ठीक है, और मतलब वही संडे का संडे आ चुका है, नेक्स्ट कल संडे है, और पर नेक्स्ट संडे को जो भी चीज़ रहेगी मैं आगे और ज़्यादा प्रिपेयर कर लूँगा, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि आपका 28 और 29 जून को लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। उससे पहले मैं हर चीज़ को तैयार करना चाहता हूँ कि उस एग्ज़ाम को देने जाऊँ तो एक तरह से पूरे प्रॉपर वे में जाऊँ। मुझे उसमें कोई ऐसा चांस या ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फोकस उस पर नहीं है, बट होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम देने जाओ उसमें अपना 100% दे के आओ, ये अपना पीछे मोटिव होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। फिलहाल खाना बन चुका है तो खाना खाता हूँ और क्लास को आगे स्टार्ट करता हूँ।